बाबा बर्फानी के दर्शन का जो इंतजार श्रद्धालुओं का था वो पूरा हो गया है। अमरनाथ यात्रा कहिए कि आज से शुरू हो रही है, आज से दर्शन शुरू हो रहे हैं। यात्रियों का जो पहला जत्था था वो नुनवान बेस कैंप पहुंच गया है और वहां जब पहुंचा ये जत्था तो कश्मीरियों ने हार पहनाकर उनका स्वागत किया। 62 दिन तक कुल मिलाकर ये यात्रा चलने वाली है और यात्रा को देखते हुए जगह जगह सेफ्टी के इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा बल तैनात है। साथ ही साथ किसी भी तरह से कोई असुविधा ना हो उसको लेकर भी खास इंतजाम किए हैं, चाहे वो खाने पीने की चीजें हो या फिर वो मेडिकल इमरजेंसी हो। सुरक्षा के लिहाज से तो जगह जगह आसमान से लेकर जमीन तक नजर रखी ही जा रही है। यात्रा को देखते हुए यात्रियों में खासी उत्सुकता है। श्रद्धालु बेहद उत्सुकता के साथ आज बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आगे जा रहे हैं। ऐसे में चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, बहुत ज्यादा उत्सुकता के साथ हर कदम आगे बढ़ा रहे हैं और बम बम बोले की गूंज चारों तरफ सुनाई दे रही है। सीनियर कुलीग अजय जांडिया जो कि लगातार तस्वीरें पहुंचा रहे हैं श्रद्धालुओं के जत्थों की और उनसे बात करते हुए बम बम बोले की गूंज दर्शकों तक भी पहुंचा रहे हैं। अजय, इंतजार की घड़ियां आज खत्म हो रही हैं, श्रद्धालुओं से बात तो कीजिए। बिल्कुल, आपको बता दूं कि रचना लगातार यहां पर जो इस वक्त माहौल है जम्मू के बेस कैंप का, लगातार यहां पर भक्तिमय हुआ है और बाबा बोले के जय घोषों से गूंज रहा है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि शिव भक्त आज देश और दुनिया भर से यहां पहुंचे हुए हैं और हर किसी में श्रद्धा इतनी है कि देखने लायक है। आज जब पहला जत्था पैंतरनी में पहुंचा है, बालटाल में पहुंचा है, पहलगाम में पहुंचा है, तो वहां पर कश्मीर के लोगों ने स्वागत किया है और मुस्लिम समुदाय के लोग जो पूरा साल इस यात्रा का इंतजार करते हैं, क्योंकि कई सालों तक हमने देखा कि जो है जब कोविड आया उसमें डिस्टर्ब हुआ, उसके बाद कई लोग जो है अपने सियासी मफाद के लिए इस यात्रा पर सियासत करते रहे, मगर असल मायने में कश्मीर के लोगों को समझ आ गया है कि आखिर जब यहाँ पे सैलानी आएंगे, शिव भक्त आएंगे तो उनका भी फायदा होगा और देश में जो सौहार्द है, जो प्रेम है, आपसी भाईचारा है, वो उसको जितनी ताकत मिलेगी देश उतना स्ट्रांग होगा, उतनी तरक्की करेगा। और यहाँ आप देखें ये तस्वीरें जो भोले बाबा के दरबार पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की हैं, वो लगातार जो है बम बम भोले के जयघोष लगा रहे हैं। और आज सुबह पहली आरती के साथ गुफा को आम यात्रियों के लिए खोल दिया गया है दर्शनों के लिए। सबसे पहले यात्रियों से बात करते हैं, कहां से आए हैं और कितनी बार आप पहले आ चुके हैं? जी, मेरा नाम अमन गुप्ता है। मैं रामपुर से प्रथम बार बाबा बर्फानी जी के दर्शन करने के लिए आया हूँ। इसी तरह से जब यहाँ आ रहे थे तो क्या सुनते थे कश्मीर के बारे में, अमरनाथ के बारे में, और अब आए तो कैसा लग रहा है? जी, अभी तो बहुत खुशी है क्योंकि पहली बार बाबा बर्फानी जी के दर्शन करेंगे और आगे भी इच्छा है कि हर वर्ष बाबा बर्फानी के दर्शन करने आए और अपने साथ हर बार 20-20 लोगों को नए नए लेकर के आए। लोगों को लेकर आए, कुछ आज भजन सुनाएंगे बाबा का? नहीं जी जी बिल्कुल। क्या कहेंगे, आप कहाँ से आए? हम ये यूपी से आए हैं, गाजियाबाद से। गाजियाबाद से आए हैं, तो पहली बार आप? नहीं जी, दूसरी बार है ये, दूसरी बार है। एक बार पिछले साल भी आए थे, अब की दूसरी बार है। तो क्या कहेंगे, क्या बदलाव क्या दिख रहे हैं आपको? जब पिछले साल आए उसके बाद अब लगता है थोड़ी चीजें बेहतर हुई हैं? हाँ, पहले से बेहतर हुई है। पिछली बार काफ़ी भीड़ थी यहाँ पर, लड़ाई वड़ाई सी भी कुछ हो रही थी पहली, तो अब काफ़ी सुधार मिल रहा है। पिछली बार से ये बदतमीजी नहीं हो पा रही, पिछली बार कुछ बदतमीजी भी देखने को मिली थी यहाँ पर। चीजें बदल रही हैं और ये जो आप देखेंगे लगातार धूप है, गर्मी है, उमस है, उसके बावजूद लोग छतरी लेके, छाते लेकर खड़े हैं और बाबा भोले के जयघोष लगा रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? बनारस से। बनारस से कश्मीर तक की जो जर्नी है, उसके बाद बाबा के दर्शन का इंतजार जो था वो लग रहा है खत्म हुआ। जी, अच्छा लग रहा है। बाबा से अब चलकर साक्षात करना है उनका। बाबा का साक्षात करना है। आप कहाँ से हैं? अब बनारस से। सब बनारस? जी बनारस से 6 लोग हम लोग हैं। क्या कहने के बाबा के बारे में? बहुत बढ़िया लग रहा है कि भोलेनाथ का हमसे अपने नगरी पर तो बुलाए हैं, यही बड़ी खुशी हो रही है। बाबा की नगरी में पहुंचे हैं, इस चीज की खुशी है। आप कहाँ से आए हैं? बिहार सीतामढ़ी से आए हैं। अच्छा, क्या कहेंगे बाबा के बारे में? कितनी आस्था है? आस्था तो बहुत है, आस्था के चलते हाईवे किए हैं और आस्था कब रजिस्ट्रेशन कराया था? 2 महीना पहले। 2 महीना पहले रजिस्ट्रेशन कराया था और तब से जो है ये लोग बाबा के भक्त जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और आज अगर बात की जाए तो जो जानकारी है लगभग
15,000 के करीब लोग जो हैं वो जम्मू पहुंचेंगे और इसी तरह से जो सिलसिला कश्मीर सीधे डायरेक्ट जाने के वाला है श्रद्धालुओं का, वो भी जारी है। कड़ी सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से कोई भी अगर ऐसी घटना को अंजाम देने की आतंकी कोशिश करते हैं तो उसे टाला जा सके। आप कहाँ से? मैं जयपुर से हूँ। कैसा लग रहा है? बाबा के दरबार पहुंचने वाले हैं, इंतजार खत्म हुआ? हाँ, लगभग खत्म हो गया, पहली बारी है, बहुत मजा आ रहा है हमें तो। धूप तो नहीं लग रही? धूप थोड़ी बहुत लग रही है, पर राजस्थान से तो हमें फर्क नहीं पड़ रहा, हमें आदी है। हम कहाँ से? जयपुर राजस्थान। राजस्थान से बाबा की नगरी पहुंच रहे हैं, क्या मांगे बाबा से आज? बस सबका साथ सबका विकास। बाबा से सबका विकास। देखिए एक चीज बड़ी रचना यहाँ अलग देखने को मिल रही है कि जो भी भक्त पहुंच रहे हैं वो प्रधानमंत्री के बड़े कायल हैं कि उन्होंने यहाँ पर पहुंचने का श्रद्धालुओं के जो बंदोबस्त किया है वो बड़ा बेहतरीन है। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हैं। आप देखिए ये जो यात्री भवन के आप अंदर जाते हैं ना रचना, यहाँ पर आपको कम से कम 3 लेयर जो सिक्योरिटी है उससे होकर गुजरना पड़ता है। थोड़ी परेशानी यात्रियों के लिए जरूर है, मगर इससे सुविधा इस चीज को है कि किसी तरह का आतंकी खतरा नहीं है। सबसे ज्यादा दिक्कत यही है कि आतंकी खतरा है, आतंकी जो है घटनाओं को अंजाम देने के प्रयास कर रहे हैं। मगर बाबा के भक्त देखिए यहाँ खड़े हैं, डटे हुए हैं और इंतजार इनको है कि बाबा के दर्शनों के लिए ये पहुंच पाए। हर किसी की जुबान पर हर हर महादेव का जो है वो स्लोगन है, हर हर महादेव के जो है जयकारे हैं। उसी बाबा बर्फानी की दया से इनको लगता है कि इनके कष्ट भी कटेंगे और ये जो सबसे कठिन यात्रा है जम्मू कश्मीर में जो चलती है बाबा बर्फानी की, वो ये पूरी कर पाएंगे। उसी उम्मीद के साथ लगातार कतारों में खड़े हैं और सिलसिला जारी है। आज जो जानकारी मिल रही है कि लगभग 20,000 के करीब श्रद्धालु जो हैं वो बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए जम्मू से जो है गए थे, या देश के अलग अलग हिस्सों से वहां पहुंचे थे। उनको पहलगाम और बालटाल के रास्ते जो है वो आगे जो है वो भेजा गया है और ये सिलसिला अब हर रोज इसी तरह से चलेगा क्योंकि बारिश है। अगर ऊपर जो भवन में जो पिछली बार जो बादल फटा था उससे जो नुकसान हुआ था उसकी आशंका के चलते इस बार भवन में किसी को रुकने की अनुमति नहीं होगी। यात्री वापस वहां से आएंगे और उसके बाद जो है अलग अलग जगह पर पैंतरनी हो या अलग अलग बेस कैंप में उनको रोका जाएगा। पहलगाम के रास्ते जो यात्री जाते हैं उनको लगभग 3 दिन का समय लगता है यात्रा पर पूरा करने के लिए, बाबा के दर्शनों के लिए। जबकि बालटाल के रास्ते जो यात्री सुबह निकले हैं वो दोपहर को दर्शन करेंगे और उसके बाद वो आज शाम को जो है वो वापस बालटाल पहुंच जाएंगे और बाबा के दर्शन करके वापस लौट जाएंगे। अभी तक आपको ये भी बता दूं कि लगभग 3.25 लाख लोगों ने पंजीकरण करवाया है और ये सिलसिला अभी भी जारी है। और इसी सिलसिले को कहीं ना कहीं जो है एक पॉजिटिव साइन माना जा रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर में आने वाले जो शिव भक्त हैं वो बड़ी तादाद में लगातार बढ़ रहे हैं। क्योंकि जब से जम्मू कश्मीर में लोगों को एक मैसेज गया है कि दफा 370 टूट चुका है, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह अमरनाथ यात्रा को लेकर जो है खुद जम्मू पहुंचे और उन्होंने यहाँ पर सुरक्षा का जायजा लिया, सुरक्षा बंदोबस्त का जायजा लिया और क्या क्या इंतजाम किए हैं उन सभी चीज़ों को देखा। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो हैं वो लोगों को एक अलग तरह से जो है वो पॉजिटिव साइन देती हैं कि वो जम्मू कश्मीर में आ सकते हैं। आतंकी साया बेशक है मगर बाबा बर्फानी की जो श्रद्धा है वो लोगों के ऊपर जो है सर चढ़ कर बोलती है और बाबा के दरबार में पहुंचने की लोगों की जो इच्छा है वो बढ़ रही है और लगातार लोग पहुंच रहे हैं। बिल्कुल अजय, आप लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। शिकन चेहरे पर जरा भी नहीं दिखती और ये जो तस्वीरें हैं ये हम दिखा रहे हैं आपको, सुबह की तस्वीरें हैं, आरती के वक्त की तस्वीरें हैं। जैसे अजय ने कहा कि अब श्रद्धालुओं का जैसे जैसे इंतजार पूरा हो रहा है वैसे वैसे उत्सुकता और ज्यादा बढ़ गई है। चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी के इंतजाम बढ़े हुए हैं और जैसे जैसे श्रद्धालु आगे बढ़ते हैं कई कई लेयर की सिक्योरिटी से उन्हें गुजरना पड़ता है जो कि उनकी ही बेहतरी के लिए है। कई कई लेयर में उन्हें उनके सामान को चेक किया जाता है, फिर आगे बढ़ने दिया जाता है। चप्पे चप्पे पर जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा बलों की पैनी निगाहें हैं। अमरनाथ गुफा आज खोल दी गई है, यात्रियों की उत्सुकता और ज्यादा बढ़ती जा रही है और जैसे अजय ने अभी बताया लाखों रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। हजारों की संख्या में आज भी जम्मू श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, आगे भी पहुंचेंगे और जैसे जैसे यात्री आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे जोश और ज्यादा हाई नजर आता है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये आज सुबह आरती की तस्वीर आप देख रहे हैं। अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, जिस जगह पर आप हैं यानी कि जहां पर श्रद्धालुओं की लंबी कतार हम देख रहे हैं वहां से आगे बाबा बर्फानी के दर्शन तक कितना वक्त लगता है? क्योंकि श्रद्धालु कह रहे हैं कि बस अब तो इंतजार खत्म हो गया।
देखिए 3 बेस कैंप जो हैं वो अलग अलग जगह पर जम्मू कश्मीर में जो है बने हुए हैं। ये पहला बेस कैंप है जो जम्मू में है, जो देश के अलग अलग हिस्सों से लोग जो हैं वो जब बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए आते हैं तो ये जो लोग आप देख रहे हैं ये पहले जम्मू पहुंचते हैं और जम्मू में बेस कैंप में रुकते हैं और उसके बाद जो है आगे इनके चलने का सिलसिला शुरू होता है। यहीं से बाइफ्रिकेट किया जाता है। 2 रास्ते हैं, पहलगाम और बालटाल का। जो पहलगाम का रास्ता है वो लगभग 40 किलोमीटर का है जो पैदल रास्ता है, और वहां पर जाने के लिए लगभग 3 दिन का समय लगता है और 3 दिन तक यात्री जो हैं वो इसी तरह से पैदल जो है रास्ता तय करके दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। और उसके बाद जो बालटाल का रास्ता है वो लगभग 14 किलोमीटर का है, जहां पर बाबा के भक्त जो हैं वो दर्शनों के लिए जाते हैं और फिर वहां से दर्शन करके एक ही दिन में वापस लौट सकते हैं। मगर अगर जम्मू की बात की जाए तो जम्मू के अलावा यात्री जो है देश भर से सीधा बालटाल या पहलगाम भी जा सकते हैं। आज जो यहाँ यात्री पहुंचे हैं वो कहाँ से हैं, कहाँ किस रास्ते से जाएंगे? आप लोग कहाँ से आएंगे? वेस्ट बंगाल से। अच्छा, वेस्ट बंगाल से। आप ये बताइए कि कितने दिनों से आप चले हुए हैं, किस रास्ते से आगे यात्रा करने जाएंगे, कितनी बाबा पे आस्था है? हम लोग 29 को ट्रेन में चढ़े हैं। हम लोग का 3 तारीख का पर्ची है। हम लोग पहलगांव से होकर चंदनवाड़ी से यात्रा करेंगे। कितने दिन लगेंगे पहलगाम से, पता है? दो दिन, कम से कम 2 दिन लगेगा। 2 दिन के अंदर हम कवर करेंगे। 3 दिन लगेंगे। एक यहाँ से पहुंचेंगे, यहाँ चंद्रवाड़ी से निकलेंगे, फिर हम लोग को शेषनाग में रुकना है, फिर पंचतरणी, फिर हम लोग गुफा तक पहुंचेंगे। 3 दिन में गुफा पे पहुंचेंगे तो कठिन यात्रा। हाँ, कठिन यात्रा तो है। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग तो पहुंच पाएंगे बाबा की कृपा से। सुरक्षा व्यवस्था कैसी लग रही है? आप वेस्ट बंगाल से? अच्छा लगा। हम लोग जब ट्रेन पे थे, जब कटरा स्टेशन क्रॉस कर रहा था, हम लोग देखे कि सिक्योरिटी इतना टाइट है वहाँ पे कि सब मिलिट्री लॉरी पे खड़े होके हम लोगों को देख रहा था। हम लोग हाथ हिला रहे थे। और जब हम स्टेशन से निकले वहाँ पे भी बहुत अच्छा व्यवस्था हुआ कि RFID कार्ड बहुत जल्दी से हो गया हम लोगों का। ये RFID कार्ड क्या है? ये एक सुरक्षा कवच है, बोल सकते हैं कि अगर हमारे वहाँ पे कोई भी अटैक हुआ, हम लोगों का किडनैपिंग हुआ, कुछ भी हुआ तो हम लोगों का वहाँ पे मतलब गवर्नमेंट हम लोगों को खोज सकते हैं। इसकी वजह से है ये GPS से, GPRS से है, इसे ट्रैक कर सकते हैं। आप बाबा के दरबार जा रहे हैं तो क्या मांगने वाले हैं? सबकी सुरक्षा, सबका भलाई मांगे कि साल साल बाबा के पास जा सके, साल साल बाबा के पास जा सके। और हम लोगों को इतनी शक्ति दे हम लोगों को कि हम लोग हर साल बाबा के पास आ सके, इतनी हम लोग का मतलब इच्छा है। नहीं, मैं दूसरी बार आ रही हूँ। मैं 15 साल पहली बार है। हम लोगों का पिछले साल केदार 4 धाम हो चुका है और ये धाम हो जाएगा तो हम लोगों का 12 ज्योतिर्लिंग और ये अमरनाथ जी का और एक स्टेप हम आगे चले जाएंगे। देखिए ये श्रद्धा है। वेस्ट बंगाल से आए हैं, सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी है और एनर्जी में कोई कमी नहीं। ये महिलाएं जो हैं ये वेस्ट बंगाल से हैं और इनका कहना है कि 3 दिन यात्रा लगेगी। पहलगाम के रास्ते इन्होंने इस ट्रैक को चुना है और पहलगाम के ट्रैक से जाएंगे। तो ये आस्था है। ये रचना जो अनुभव है ये हमारे लिए बड़ा अलग है, क्योंकि मैं आपको बताऊं जब मैं अमरनाथ यात्रा हम गए थे और हमने उस वक्त उसको अनुभव किया। बहुत कठिन यात्रा है। अगर बाबा नहीं चाहते तो आप नहीं पहुंच सकते हैं। वहां पर सिर्फ बाबा की मर्जी से भक्त पहुंच सकते हैं। और यहाँ कई ऐसे यात्री हैं जो कह रहे थे कि हमने सोचा था हम जाएंगे नहीं, मगर अचानक से प्लान बना, बाबा का बुलावा आया और हम निकल पड़े। तो ये चीजें यहाँ पे अलग तरह का अनुभव है और लोग जो हैं श्रद्धा से एकदम तैयार हैं इस कठिन यात्रा पर जाने के लिए। और लंबी यात्रा आगे भी है और पीछे भी लंबी यात्रा करके आए हैं, लेकिन चेहरे पर शिकन किसी के नहीं है। ये बड़ी खास बात है। श्रद्धालुओं के चेहरे खिले हुए हैं। अभी महिलाओं से जिस तरीके से आपने बात की, मालूम पड़ रहा है कि कितनी ज्यादा आस्था और विश्वास के साथ वो बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए कदम आगे बढ़ा रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका अजय जांडियाल, अभी के लिए ये तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।